नमस्कार। आज हम बात करते हैं अस्त ग्रहों के बारे में। देखिए, अस्त ग्रहों की परिभाषा नॉर्मली सबको पता होती है कि जब कोई ग्रह सूर्य के नजदीक आ जाए, राहु केतु को छोड़कर। राहु केतु अस्त नहीं होते, छाया ग्रह है, अस्त कैसे होगा? ठीक है ना? इनके अलावा जब कोई ग्रह एक निश्चित अंश के अंदर, निश्चित डिग्री के अंदर सूर्य के नजदीक आ जाए, तो ये माना जाता है ये अस्त हो गया। ठीक है? अब अस्त का जो नेचुरल मीनिंग है ना, वो हमें ये लगता है कि अब ये किसी काम का नहीं रहा। ठीक है ना? ये ग्रह अब कोई प्रभाव नहीं देगा। देखिए, एक बात तो सच है कि उस ग्रह के अंदर ना अब अपने नेचुरल गुण तो नहीं रहे। ठीक है ना? उसमें सूर्य के गुण भी मिल गए। अब वो उस ताकत को शुभता से लेगा या अशुभता से लेगा, ये उसके ऊपर है। लेकिन अस्त ग्रह राजयोग देने की ताकत रखता है, ये बात पक्की है। ठीक है ना? और इसी को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ग्रह अस्त होते कब है। देखिए, चंद्रमा जब सूर्य के पास 12 डिग्री के अंतर में पहुंच जाए, तो हम कहते हैं चंद्रमा अस्त हो गया। ठीक है ना? लगभग पूर्णिमा के आसपास की घटना होगी। ठीक है? मंगल देवता 17 डिग्री की दूरी पर अस्त होना शुरू हो जाते हैं। बुध 13 डिग्री पर अस्त होना शुरू हो जाता है। अब ये 13 डिग्री से जितना पास जाता रहेगा सूर्य के, अस्त उतना ही ज्यादा होता रहेगा। बृहस्पति 11 डिग्री पर, शुक्र ग्रह 9 डिग्री पर, और शनि देवता 15 डिग्री पर अस्त हो जाते हैं। ठीक है ना? ये अस्त की एक पैरामीटर है जो हम बताए जाते हैं कि भाई ये अस्त कब होते हैं। ठीक है? अब सूर्य शनि अगर 15 डिग्री के अंतर पे अस्त हो रहे हैं, तो लिखा तो होगा देखो अस्त है, लेकिन इतना ज्यादा उसका नहीं माना जाएगा। ये अगर यही फासला 10 डिग्री का हो जाए, 5 डिग्री का हो जाए, तो अस्त भी इंटेंस हो जाएगा। ठीक है ना? गहरा हो जाएगा। ठीक है ना? अब बात क्या है कि सपोज कीजिए आप अपनी छत पर खड़े होकर सूर्य की ओर देख रहे हैं, तो सूर्य की रोशनी आपकी ओर आ रही है। अब बीच में कोई ग्रह आ गया, तो सूर्य की रोशनी देखो इतनी अधिक है कि उस ग्रह को आप नहीं देख पाओगे। तो धरती से जब देखोगे ना उस ग्रह की ओर, तो वो नहीं दिखेगा। तो इसे आप क्या कहोगे कि मुझे नहीं दिख रहा, ये तो अस्त हो गया। लेकिन उस ग्रह का पृथ्वी पर अपनी रेस भेजना खत्म हो गया? नहीं हुआ। वो तो चल ही रहा है ना। आपकी नजर से अगर देखा जाएगा, नजरों का खेल देखा जाएगा, तो अस्त है। लेकिन वो ग्रह अपना प्रभाव पूरा डालेगा। बात क्या है कि अब जो उसकी रेज है ना, जो उसकी किरणें हैं, वो सूर्य की किरणों के साथ मिक्स होके आएंगी। और सूर्य की किरणों का प्रभाव ज्यादा होता है, हमेशा ही ज्यादा होता है। ठीक है ना? ये उसके साथ मिलके आएंगे। ठीक है ना? अब सपोज कीजिए कोई दूध के अंदर पानी मिला दे, तो नहीं पता चलेगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पानी खत्म हो गया। वो तो रहेगा। ठीक है ना? तो ये उस तरह से होता है। अब बात आती है कि भाई सूर्य क्या गुण दे सकता है? सूर्य वही तो गुण देगा जो सूर्य के पास है। आपकी पॉकेट में जितने पैसे हैं, आप वही तो दे सकते हो। आपके अंदर जो क्वालिटी है वही तो बांट सकते हो। तो सूर्य क्या करेगा? सूर्य के अंदर क्या चीज है? सूर्य राजा है, आत्मा है, शक्ति है, पिता है, अनुशासन है। ठीक है ना? और कहीं ना कहीं अहंकार भी है, गुस्सा भी है, और बलिदान भी है। ये सूर्य की क्वालिटी उस ग्रह को लेनी ही पड़ेगी। सूर्य की गुड क्वालिटी और सूर्य की बैड क्वालिटी दोनों ही उस ग्रह के अंदर आ जाएगी जो सूर्य से अस्त हो रहा हो। ठीक है ना? और सूर्य की जो सबसे बड़ी क्वालिटी मानी गई ना ज्योतिष में, वो मानी गई कि ये ना जीता जागता भगवान है, जिसकी वजह से धरती पर प्राण आते हैं। तो सूर्य को जो बोला गया ना, ये उसे बोला गया ये आत्मा है। असल में ये आत्मा है। और आत्मा ना कभी भी तमोगुणी नहीं होती। तमोगुणी का मतलब समझते हैं? तामसिक नहीं होती, ना वो रजोगुणी होती।
ना राजसिक भी नहीं होती, वो हमेशा पायस होती है, पवित्र होती है, सात्विक होती है, सत्वगुणी होती है। और सत्वगुण का मतलब ये है कि अब जो ग्रह उसके साथ जुड़ रहा है ना, सूर्य के साथ, उसको ना तपा देगा। क्योंकि ना इंसान का सात्विक होना इतना आसान नहीं है। उसे अपने तमस से रजस होते हुए फिर सत की ओर जाना पड़ता है। और उस टाइम जो तकलीफ होती है ना, उसे बोला गया कि अस्त ग्रह को भुगतना बहुत पड़ता है। उसके बाद जब वो निखर के आता है ना, वो बहुत हाई लेवल का होता है। अब सूर्य क्या है, पिता भी है और राजा भी है। ठीक है। वो उस ग्रह को शुद्ध होने के लिए, मतलब एक सत होने के लिए पूरी तरह प्रिपेयर करता है। और बार बार जैसे ही वो ग्रह अपनी आदत अनुसार, क्वालिटी अनुसार, गुण अनुसार काम करना शुरू करता है, उसको बार बार दिक्कत देता है, उसको बार बार उसको सात्विक होने की ओर लेके जाता है। तो ये जो एक द्वंद उत्पन्न होता है ना, कलेश उत्पन्न होता है, इसकी वजह से अस्त ग्रह कई बार फील होता है कि ये एक तरह का पाप पड़ गया पल्ले। ठीक है ना। और जैसे ही इस पे मेहनत की जाती है ना, जैसे सपोज कीजिए जो सामने आपकी कुंडली है, इसके पहले भाव में सूर्य और बुध है। ठीक है। और मान लीजिए जो सूर्य बुध का अंतर होना चाहिए 13 डिग्री, उससे कम ही है, यानी बुध अस्त है और लगन मिथुन है। तो दो बातें हुई, एक तो बुध अस्त हो गया, दूसरी बात आई लग्नेश ही अस्त हो गया, तीसरी बात आई पहला भाव ही अस्त हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा व्यक्ति जल्दी मर जाएगा क्योंकि लग्नेश अस्त है। पर जल्दी तो नहीं मर सकता क्योंकि सूर्य तो खुद ही आत्मा है, वो खुद ही प्रोटेक्शन दे रहा है। फर्स्ट हाउस बुद्धि का है। हाँ, ये जरूर मान सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की बुद्धि जो है, अब उसमें सूर्य की क्वालिटी मिल गई है। अस्त भी नहीं बोल सकते, उसकी बुद्धि के अंदर सूर्य की क्वालिटी जरूर आ गई है। जो बुद्ध की क्वालिटी प्योर रूप से आनी चाहिए थी, जेमिनाई की क्वालिटी दिखनी चाहिए थी, नहीं, अब वो नहीं दिखेगी। अब उसमें सूर्य का अंश दिखेगा। अब जो वाक्पटुता थी ना जेमिनी की, मिथुन राशि की, उसके अंदर अहंकार भी दिख सकता है, या उसके अंदर एक भलाई भी दिख सकती है कि वो कैसी क्वालिटी अपना रहा है। समाज का भला करना चाह रहा है अपनी जुबान से, अपनी लिखावट से, या लड़ाइयां कराना चाह रहा है दो लोगों के बीच में। ये टोटल कर्म के ऊपर डिपेंड करेगा। सूर्य ने तो बस बता दिया कि मैं अपनी ताकत इसके अंदर डाल रहा हूं, बुध के अंदर। ठीक है ना। दूसरी तरफ देखें, दशम भाव, सूर्य और शुक्र। यहाँ पे मान लीजिए शुक्र अस्त हो गया। दूसरी बात क्या आती है, दशम भाव भी अस्त है, या दशम के भाव के अंदर ये कलेश खड़ा हो रहा है। डेफिनेटली हाँ, खड़ा हो रहा है। और ऐसे व्यक्ति से डिमांड की जाएगी कि अपने कर्म क्षेत्र पर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हल्का सा भी आलस आपको नुकसान दे जाएगा। लेकिन आपकी जो पहचान होगी ना, वो आपका प्रोफेशन ही रहेगा। अब ये पहचान अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। ठीक है ना। कई बार जो नेचुरल लॉर्ड होते हैं ना, जैसे दशम भाव का जो नेचुरल लॉर्ड है वो शनिचर है, काम धंधे का। शनि भी जब सूर्य से अस्त हो जाए ना, तब भी व्यक्ति को काम धंधा सेट करने में बहुत दिक्कत आती है। काम धंधा सेट हो या ना हो, उसकी पहचान उसका काम धंधा बन जाती है। ये जरूर होता है। ठीक है ना। तो जब कोई ग्रह सूर्य के साथ अस्त हो रहा है, तो उसके अंदर ताकत भी बहुत है। अब उस ताकत को झेल पा रहा है, वो अलग बात है। जहां तक उस ताकत को समझ पा रहा है, वो भी अलग बात है। ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से ये चीजें चलती। सूर्य जब तक उसको बिल्कुल निचोड़ नहीं देगा ना, तब तक अपना राज नहीं देगा उसको। ये कुछ इस तरह से समझिए कि जैसे पहले के जमाने में राजा महाराजा अपने बच्चों को भेजते थे ना कि पढ़ के आओ पहले गुरुकुल में, बहुत के आओ पहले, उसके बाद आपको राज राज मिलेगा।
आप देखोगे ना, जैसे राम जी की कुंडली, राम जी की कुंडली में क्या है, सूर्य दशम भाव में है, उच्च का है, राजा के बच्चे, ठीक है ना। तो राजा है, भगवान है, लेकिन अपने आप को प्रूव करके दिखा रहे हैं कि मैं भगवान हूं। ऐसे नहीं हूं कि तुमने मान लिया और मैं हो गया, नहीं। मैं राजा हूँ, राजा वाला गुण भी दिखाऊंगा, लड़के भी दिखाऊंगा कि ऐसे नहीं है मैं अयोध्या में पैदा हो गया तो मैं राजा ही हो गया। तो पूरी तरह वो क्वालिटी करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो सूर्य इस टाइप की परीक्षा देता है। दशम भाव है, दक्षिण दिशा का होता है ना, दक्षिण दिशा में जाके अपने आप को प्रूव करते हैं। हालांकि ये बहुत एडवांस की बात हो जाएगी, हमारा टॉपिक अस्त की तरफ ही है, ठीक है ना। तो एक एक करके हम समझते हैं कि कौन सा ग्रह अस्त हो रहा है और क्या क्वालिटी ऐसे व्यक्ति को अपने अंदर लानी चाहिए जो उसको फायदा दे सकती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं, सूर्य के नजदीक यदि चंद्रमा आ जाए तो सिंपल सी बात है, चंद्रमा की क्वालिटी क्या होती है, भावनाएं, इमोशंस, ठीक है ना, मेंटल क्लैरिटी, ठीक है। अब व्यक्ति को दिक्कत क्या आएगी, अपने आप को ना एक्सप्रेस करने में दिक्कत आएगी, अपने इमोशंस को बताने में दिक्कत आ सकती है, इमोशंस पर काबू पाने में दिक्कत आ सकती है। अमावस्या की पैदाइश जो लोग होते हैं उनको कहते हैं ना कि भाई इंट्यूटिव तो होगा लेकिन पागल सा होगा, इंट्रोवर्ट हो सकता है, कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। उसे ये भी नहीं समझ में आएगा कि भाई मैं ईगो दिखा रहा हूँ या सेल्फ रिस्पेक्ट दिखा रहा हूँ, और इस डुअलिटी में भी फंस सकता है। लेकिन अगर ऐसा ही व्यक्ति अपने आप को जाहिर करना सीख ले, एक्सप्रेस करना सीख ले, अपने इमोशंस को बाहर लाना सीख ले, मतलब एक तरह से हम क्या कहेंगे, क्रिएटिविटी में चला जाए। जैसे होता है ना आजकल लोग फेसबुक पे जाते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म से जाते हैं, अपनी रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, अपने चेहरे को सामने लेके आए बिना डरे, बहुत आगे जा सकते हैं, ठीक है ना। अपने आप के इमोशनल स्टेबिलिटी की जरूरत नहीं है, इमोशनल कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। इमोशंस तो पानी है, वो तो बहेंगे, पानी खड़ा होगा तो कीड़े पड़ जाएंगे उसके अंदर, ठीक है ना। अब तुम्हारे इमोशंस के अंदर सूर्य का राजा वाला गुण आ गया है, प्योरिटी आ गई है, ठीक है ना। पहले तो ऐसे व्यक्ति को ईगो से बचना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य का अहम तो मिलेगा, और वही सबसे बड़ी उसकी नाश की जड़ होती है। मतलब उसके दुखों का कारण यही होता है कि वो ना घुल मिल नहीं पा रहा होता हर एक से। और ना इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं ना, अंतर्मुखी, इनको ना सारे बेवकूफ लगते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है, इसी वजह से ना ज्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं है। इनको लगता है कि ये जो लोग है ना, ये जो मिल रहे हैं पार्टी कर रहे हैं, बेवकूफी वाली हरकत है, इसमें पैसा भी जा रहा है और वक्त भी जा रहा है। लेकिन एक समय के बाद इनको पता चलता है कि जो मजा है ना वो बेवकूफी में ही है, समझदारी में नहीं है। तो ऐसे लोगों को ना कई बार अपनी जो मानसिकता है ना, जो इन्होंने बना रखे हैं, ब्रेन बैरियर, उनको तोड़ना आना चाहिए। सिंपल सी बात है, ऐसे लोगों को इलॉजिकल होना चाहिए। समझ गए। जितना ज्यादा तार्किक ज्ञान रखेंगे परेशान हो जाएंगे, जितना ज्यादा इलॉजिकल रहेंगे, ठीक है ना। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट का मतलब सामाजिक इंसान, जो दोस्त बनाता है, बढ़िया रहेगा। लेकिन ना ये चीज समझते समझते सन मून वाले को बहुत टाइम लग जाता है। आती है एक टाइम के बाद, जरूर आती है उनके अंदर। ये माना जाता है कि एक टाइम के बाद ऐसे लोगों के अंदर इतनी ताकत आती है कि ये अपने इमोशन तो छोड़ो, दूसरे के इमोशन पर काबू करना सीख जाते हैं। अमावस्या इसलिए हल्की फुल्की नहीं मानी जाती। अमावस्या पहले बहुत परेशान करती है, ठीक है ना। अमावस्या होती क्या है, जब पूर्णिमा होती है, सूर्य चंद्रमा आमने सामने होते हैं,
और जब वो आपस में आलिंगन कर रहे होते हैं ना, तब अमावस्या बनती है। लेकिन ये लॉजिक समझ में आने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है ना। तो ये जब व्यक्ति अपने अंदर क्वालिटी लाएगा, उसको सच में ही राजयोग पता चलेगा कि हैप्पीनेस किसे कहते हैं, और यही एक राजयोग उसका बन के आएगी। ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं सूर्य बुध की। देखिए, बुध की क्वालिटी मैंने भी बताई। बुध ना जुबान है, बुद्धिमत्ता है, कनेक्टिविटी है। मतलब लोगों से कनेक्ट हो जाना पल भर में, वो बुध की ताकत है। इंटेलेक्ट। लेकिन उस इंटेलेक्ट के अंदर जब अहंकार आ जाए ना कि मैं ही समझदार हूं, तुम तो गधे हो, ठीक है ना, मेरे को ही कम्युनिकेशन की अकल है, तो ये चीज दिक्कत आती है। मतलब ना उसको लगेगा कि भाई मेरे जो हुनर है ना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। नो डाउट वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे भी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये सोचना कि ये सिर्फ मेरे को अंदर ही है, ये दिक्कत देगा। ठीक है। तो क्या होता है कि जब इनके सामने कोई इनकी प्रशंसा करता है ना, तो बड़ा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जब किसी और की प्रशंसा होती है ना, इनको बहुत गुस्सा आता है। और इनकी अगर कोई आलोचना कर दे या इनको कोई नजरअंदाज कर दे, तो बस ये बुखला जाते हैं। ठीक है ना। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अपने स्किल की बातें करा लो इनसे, जो इनको आता है बस उस टॉपिक पे बात करो, उससे आउट ऑफ द बॉक्स मत निकल जाना, अदरवाइज ये बात करना बंद कर देंगे। सपोज कीजिए सन मरकरी है और इसको कोई गाड़ियों का शौक है, तो गाड़ियों के बारे में जब तक बात करेंगे ये बच्चे से बात करेगा। लेकिन आपने बात की है फैशन के बारे में और इनको उस टॉपिक पर नॉलेज नहीं है या इनको पसंद नहीं है, तुरंत ये सामने वाले का दिल दुखा देंगे, इनको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारा हुनर है ना, उसकी वजह से लोग हमें छोड़ने लगते हैं। तिरस्कृत नहीं कर रहे, बेइज्जती नहीं कर रहे, लेकिन उन्हें लगेगा कि ये ना इसी टॉपिक पे बात करेगा, अपनी ही बड़ाई करवाएगा, इसके अलावा बात नहीं करेगा। तो लोग ना बचने लगते हैं इनसे, और इनको लगता है कि मेरे सामने कोई आना नहीं चाहता, मेरा कोई सामना नहीं कर सकता, मेरे से चिढ़ते हैं सारे। ये दिक्कत इनको हो जाती है। और जैसे ही दूसरों की इज्जत करना शुरू करते हैं, दूसरों की बढ़ाई करना शुरू करते हैं, इनकी लाइफ में बहुत तेजी से चेंज आता है, बहुत पॉजिटिव चेंज आता है। मतलब थोड़ा सा झुक जाना, हुनर है, पक्का हुनर है, बहुत रेयर हुनर है इनके पास, लेकिन उसको छुपा के रखने की जरूरत है। ज्यादा मतलब जितने लोग ये अपनी उसमें पढ़ेंगे, प्रशंसा में पढ़ेंगे, मतलब उसी की नीड में चले जाएंगे कि हम फेमस हो जाएं, तो इनको नुकसान हो जाए। ठीक है ना। इस चीज से इन्हें बचना चाहिए। इनकी जुबान बहुत ताकतवर है, जितना उसका सही यूज करना सीख जाते हैं, इनको पक्का राजयोग मिलता है। मतलब हम इस केस में कहते हैं कि आप एक काम करो कि आप ना थोड़ी देर चुप रहा करो, मतलब मौन व्रत धारण कर लिया करो, आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि जितनी जुबान वक्री है ना इनकी, वो नुकसानदायक हो जाएगी, क्योंकि जुबान के अंदर अहम चला गया। और जितनी जुबान इनकी मोटिवेशनल है, प्राणवर्धक है, ज्ञानवर्धक है, उतना ही इनको फायदा मिल जाता है। और कहीं ना कहीं आप नोटिस भी करना है कि ऐसे लोगों ने अपनी जुबान से ही पैसा कमाया होगा। इन्होंने अपने हुनर को दिखाने का तरीका भी जुबान से अपनाया होगा। अब हुनर सही चल रहा है या नहीं चल रहा, लेकिन बहस में आप इनसे नहीं जीत सकते। लेकिन सूर्य बुध में, अस्त बुध में, हमेशा ये याद रखना चाहिए कि बहस करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। उस टाइम की जीत, शॉर्ट टर्म जो जीत है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए आपका हार का कारण बन जाएगी। तो बच्चे बने रहे, बेवकूफ बने रहे, सबसे बढ़िया रहता है। ठीक है ना।
और जब भी कुछ लिखें तो उसके ना गुणगान ना करें, ढोल ना पीटें। क्योंकि बहुत बार ऐसे केस में होता है कि जो वक्त अस्त बुद्ध होता है ना, कुछ भी काम करने से पहले ढोल पीटता है, क्योंकि अहंकार भरा है, राजा है ना, राजगुण आ गया, तो वो चीज नुकसानदायक हो जाती है। चुपचाप अपना काम करते रहें। अच्छा है, लोगों को अपने आप दिख जाएगा, आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दिख जाएगा। तो जुबान ताकतवर है, कलम ताकतवर है, ठीक है ना, लिखाई ताकतवर है, आपका हुनर ताकतवर है। इसकी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है, वो है। जितना दिखाओगे उसकी ताकत कम ही होगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं सूर्य के साथ बृहस्पति देवता आ जाए। अब बृहस्पति देवता में चक्कर क्या है कि ज्ञान है इनके पास। बृहस्पति तो अबंडेंस के कारक है, ठीक है ना। तो ज्ञान भी है, धन भी है, अबंडेंस भी है। और ऐसे लोगों को ना पैसे के बारे में बात करना बड़ा पसंद होता है, स्पेशली इनका खुद का पैसा। और अपने आप को ज्ञानवान कहलाना इनको पसंद होता है। मतलब बेमतलब की सलाह इनसे कितनी दिलवा। इनको लगता है कि लोग ना इनकी जो सलाह है ना, या इनका जो ज्ञान वर्धन है जो ये बिना मांगे कर रहे हैं, उससे खुश हो रहे हैं और इनकी इज्जत कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो पीठ पीछे हंसते हैं, जिसकी वजह से आलोचना का शिकार हो जाते हैं। बहुत अच्छे टीचर होते हैं ये, एक तरह समझ लीजिए सबसे अच्छे टीचर होते हैं। लेकिन टीचर का पर्पस ना नेम फेम नहीं है, ठीक है ना। और वो नेम फेम पाने के चक्कर में लड़ाई करना, ईगो दिखाना, ठीक है ना, घमंड का रूप ले लेना, वो चीज इन्हें दिक्कत देती है। और दिक्कत क्या है कि इन्हें ना खुद भी बोलना चाहिए, सामने वाले को भी बोलने का मौका देना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, जब बृहस्पति अस्त हो जाए ना, ऐसे व्यक्ति को अपने पार्टनर की बहुत इज्जत करनी चाहिए, अपने पार्टनर की, अपने बच्चों की। ऐसे लोग ना कई बार अपने बच्चों को ही बहुत नीचे दिखा देते हैं, डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, मतलब अपने पार्टनर की बेइज्जती कर देते हैं बहुत ज्यादा। उस चीज से बचना चाहिए। जुपिटर के अंदर स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है। अस्त होने के बाद क्या हो सकता है कि जो अध्यात्म के रास्ते हैं ना, वो खुद से जानने की बजाय दूसरों के जानने पे जाएगा। मतलब अध्यात्म का अर्थ है आत्मा का अध्ययन। अब आत्मा का अध्ययन, मेरी आत्मा का अध्ययन मेरे से ज्यादा अच्छा कौन करेगा? मैं ही करूंगा ना, या कोई बाहर बैठा गुरुजी करके देगा, बाबा करके देगा। लेकिन जब बृहस्पति अस्त है तो सेल्फ नहीं पता, ठीक है ना, तो ज्ञान मार्ग के लिए बाहर के रास्ते चुनेगा, स्वाध्याय बिल्कुल नहीं होगा। और जब स्वाध्याय नहीं होता ना, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर भटकाव पैदा होता है कि ये टीचर तो ये दे रहा है, वो दूसरा टीचर दूसरी चीज दे रहा है, चलो यहाँ पे ये भी ले लो, वहां से वो ले लो, ठीक है ना। मतलब मल्टीपल शिक्षा हासिल कर ली और सिद्धि किसी भी चीज की नहीं मिली, ठीक है। इस वजह से कई बार चैलेंज फेस करना पड़ा। लेकिन बात क्या है कि अगर बृहस्पति अस्त वाला व्यक्ति एक ही कार्य पे अपना फोकस कर दे, तो बृहस्पति के अंदर धनु राशि की क्वालिटी है, मीन राशि की भी है, लेकिन धनु मूल राशि है, मूल त्रिकोण राशि। अगर एक ही काम धंधे पे, एक ही विद्या पर, एक ही चीज पर फोकस कर दे, तो यकीन मानिए ये जिस भी दिशा में तीर छोड़ेंगे वो निशाने पे ही जाके लगेगा। काफी लोग जिंदगी में आपको ऐसे देखेंगे जो कुछ भी काम कर रहे हैं ना, उसमें सक्सेस हो जा रहे हैं,
ये नहीं पता कैसे, और आपको पता है कि इस व्यक्ति को उस काम की नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी सक्सेस हो जा रहा है। बात पता है क्या है, कि जब बृहस्पति को अपना मार्ग मिल जाता है ना, तो कहीं भी तीर मार ले, सही लगता है। क्यों? आत्मा का तो सपोर्ट ही मिल गया, साथ में फोकस हो जाए। और सन जुपिटर में आपको मिलेंगे ऐसे कॉम्बिनेशन, मतलब आपको मिलेंगे कि भाई व्यक्ति कोई प्रीचर है, लेकिन उसने किताबें या ज्ञान इतना अर्जित कर रखा है कि पता ही नहीं कितना कर ली, क्योंकि उसने अपनी सारी शक्ति एक ही तरफ लगा दी। जुपिटर की ग्रेविटी सबसे ज्यादा मानी जाती है, ठीक है ना। तो जब व्यक्ति फोकस्ड हो जाता है ना, तो मैग्नेट की तरह सारा ज्ञान खींच लेता है, लेकिन अपनी अपनी सारी शक्ति एक जगह एक गोल पे लगाए रखता है। ये बृहस्पति की ताकत है। और जब इसे आत्मा की ताकत साथ में मिल गई, तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है, ये बहुत बड़ी घटनाओं में आ जाता है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, कि ना कहीं पे अवार्ड मिल रहा है, फेम मिल रहा है, जरूरत नहीं है। आप इतने मैग्नेटिक इंसान हो कि उस अवार्ड को अपने घर बुला लो, ठीक है ना। कितनी ताकतवर होती है। जैसे हम देखते हैं ना, बड़ी शादियों में जाके बड़े बड़े कलाकार खाना परोस रहे हैं, बाबा तो नहीं परोस रहे हैं ना वहां जाके। तो ये बृहस्पति को समझना पड़ता है सूर्य के साथ जाके, कि उसका एक ओहदा है, उसका ज्ञान हर जगह लुटाने को नहीं है, जब मांगा जाए जब लुटाने को है। सलाह जब मांगी जाए ना, तो वो बहुमूल्य हो जाती है, ठीक है ना। और सलाह जब बिन मांगे दी जाती है ना, तो बहुमूल्य सलाह भी बेमतलब की होती है। ये बृहस्पति को समझ जाना चाहिए, ठीक है ना। बृहस्पति अस्त में इस चीज का ध्यान रखना सबसे जरूरी होता है। और जैसे ही इस चीज का ध्यान रखा जाता है, ठीक है ना। ज- तो जैसे बृहस्पति चलता है ना, एक दिन में 5 मिनट चलता है लगभग, डिग्री वाइज देखा जाए तो एक दिन में ही असर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक एनर्जी है इसके पास, ताकतवर है। और वहीं पे राज्य खुलता है ऐसे व्यक्ति का। ऐसे लोग ना उठ के नहीं जाते कहीं पे, एक जगह बैठ जाते हैं और कहते हैं मैं जहां बैठा हूं वहीं सिद्धि है, मैं जिस स्थान पे बैठा हूं वहीं पे स्थान सिद्धि है, जिस समय बैठा हूं वही समय सिद्धि है, जिसको आना है आओ। क्योंकि ज्ञान और आत्मा एक साथ जुड़े पड़े हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं सूर्य का शुक्र से मिलना, जो दूसरे गुरु हैं शुक्र, उनसे मिलना। अब शुक्र एक अलग ही टाइप के गुरु है, ठीक है ना। मतलब आप ऐसे मत समझ सकते हो कि भौतिक गुरु है, जैसे गुरु बृहस्पति है जो है आध्यात्मिक है, ये भौतिक है। और इनकी भौतिकता के अंदर भी अध्यात्म है, ये ध्यान रखना। और बहुत हाई लेवल का है, ठीक है ना। तो सुंदरता, प्रेम, रिलेशनशिप, लग्जरी, शुक्र के कारक तत्व है। अब सूर्य से ये अस्त हो गया, दो बातें आएंगी, या तो सूर्य को भड़का सकता है, क्योंकि कहते हैं कि भाई सूर्य की वो मिलेगी, बट एक्चुअल में तो अस्त हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं ना रियल प्रेम, कि लव है क्या, रिलेशनशिप है क्या, इन चीजों से भटकेगा, कि मतलब कौन सा रास्ता सही है, ठीक है ना। कि लोगों को रोस्ट करके, बुराई करके आकर्षण हासिल किया जाता है, या भक्ति करके आकर्षण हासिल किया जाता है, ये भटकेगा, क्योंकि इसको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि बाहर से उठाएगा, खुद अस्त हो गया। शुक्र जिस ब्यूटी को पसंद करता है ना, वो नेचुरल ब्यूटी को पसंद करता है। शुक्र की आदत है, शुक्र की ताकत है, किसी भी चीज के सबसे अच्छे अंश को ढूंढना, शुक्राणु है, ठीक है ना। ताकत जानता है कहाँ पे है, सुंदरता जानता है कहाँ। और यहाँ पे अब ये भटकेगा।
इसको लगेगा कि जो प्यार मेरा पार्टनर कर रहा है ना, मेरी वाइफ कर रही है, उससे अच्छा फायदा तो मेरे को एक कार लेने में है, बड़ी गाड़ी लेने में है। बड़ी गाड़ी ले आए, चलाई, पता चला कोई फायदा नहीं हुआ, यानी दूसरी गाड़ी लानी चाहिए थी। थोड़े दिनों में अपने पार्टनर पे ही शक हो सकता है कि यही किसी काम का नहीं है, यही तो मनुष्य नहीं है, चेंज कर दो, या कहीं चक्कर चला लो। चलो, दूसरों का, दूसरी महफिल में चल के बैठते हैं। जैसे कई बार ऐसे लोग होते हैं ना, जिनको फीमेल्स की तारीफें करना बड़ा पसंद होता है, झूठी तारीफें, बस किसी तरह पट जाए। शुक्र अस्त वाले हो सकते हैं ऐसे। क्योंकि सूर्य का जो तेज है ना, वो शुक्र को जागृत कर रहा है, भड़का रहा है। और ये क्या करेगा कि भाई, आज कुछ अर्जित किया है, सपोज कीजिए आज मैंने धन अर्जित किया, सबको एक महफिल में बताएगा। मतलब चीज का ना निजी आनंद नहीं लेगा। शुक्र नीति क्या कहती है कि भोग है ना, भोग हो गया, भजन हो गया, ये निजता में करने चाहिए, अकेले में करने चाहिए। आपका जो डॉक्टर है, उसकी बातें ना, उससे जो बातें हो रही है, आपकी जो पार्टनर है, उससे रिलेटेड जो बातें हैं ना, उसको अपने तक ही रखना चाहिए। लेकिन शुक्र यहाँ अस्त है, और सूर्य का रोशनी, ये सूर्य की रोशनी के साथ आ रहा है ना, तो ये बातें बाहर बताना डूबने का कारण बन जाएगा। मतलब अगर किसी की कुंडली में शुक्र अस्त हो ना, डेफिनेटली उनको बोल देना चाहिए कि आपको शुक्र नीति पढ़नी चाहिए। और जैसे ही ये पर्सन अकेलेपन की तरफ जाता है ना, अकेलेपन का मतलब ये नहीं है लॉनलीनेस पे चला जाए, लेकिन अपने परिवार को समझे कि मेरा परिवार क्या है, मेरे को खुशी के टाइम पे उनकी जरूरत होती है। काफी मेल आदमी आपको ऐसे मिलेंगे, जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है ना, तो अपनी वाइफ को बताते हैं। और जब उनकी टाइम लाइफ में खुशी की बात आती है तो अपने दोस्तों को बताते हैं। उस टाइम कहते हैं वाइफ कहाँ पड़ी है, वो छोड़ो, ये किसी काम की नहीं है। तो शुक्र जब भी कुंडली में करप्ट होगा ना, अस्त तो छोड़ो, करप्ट भी होगा, तो ऐसा व्यक्ति खुशी की बातें बाहर बताएगा, गम की बातें घर में बताएगा। शुक्र की असली ताकत ही यही है कि ना वो खुशी की बात बाहर बताएगा, ना वो गम की बात बाहर बताएगा, अपने पार्टनर तक रखेगा, जब तक जरूरत ना पड़ जाए बाहर बताने की। तो जब ये निजता की ओर जाते हैं ना, सीक्रेसी की ओर जाते हैं, इनको बहुत फायदा होता है। ठीक है ना। और असली शांति और असली ब्यूटी किसे कहते हैं? मतलब ऐसे घर होते हैं जिनके कई एकड़ में फैले, लेकिन उनको कोई दिखावा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो घर मिल ही जब सकता है। शुक्र जब अस्त हो ना, सूर्य से अस्त होगा, तो सूर्य का राज मिल रहा है। और शुक्र को तो नेचुरल ब्यूटी पसंद है, तो इसके तो कण कण में ब्यूटी झलकनी चाहिए। लेकिन ब्यूटी का प्रदर्शन नहीं होता, ये शुक्र को समझना पड़ेगा। तब जाके मिलेगा एक, जो अपार संपत्ति होती है ना, कि मालूम ही नहीं चल रहा पैसा आ कहां से रहा है, बस आ रहा है। क्यों? क्योंकि ना, एक शब्द होता है एस्थेटिक। ऐसे लोग ना पैसा कमाते नहीं है, पैसा बना डालते हैं। ठीक है ना। क्यों? जैसे शुक्र की नेगेटिव चीज क्या होती है? लस्ट होती है, पोर्न होता है, वेश्यावृत्ति होती है। चल तो वो भी सतयुग से रही है, बंद तो वो भी नहीं हुई, चल रही है ना। एक शुक्र की चीज संजीवनी बूटी भी होती है। तो अपने आप ही इनको ग्राहक मिलते हैं इनके काम के, इनको ढूंढने नहीं पड़ते हैं, ये चलते फिरते मार्केटिंग होते हैं अपने आप। इसलिए शुक्र को लक्ष्मी कहा गया। और सूर्य की ऊर्जा मिल रहा है, तो ये तो चलता फिरता लक्ष्मी है, लक्ष्मी का अवतार है। लेकिन लक्ष्मी जी को भी संभाल के रखा जाता है ना। हम कहते हैं ना, पैसे को भी अकेले में गिनना चाहिए, खाना भी अकेले में खाना चाहिए, मुंह फेर के खाना चाहिए, चौड़े में नहीं खाना चाहिए। तो ये चीज जब शुक्र अस्त को समझ में आ जाएगी, तो एक अच्छी घटना घटित होगी, जिसे हम राजयोग कह सकते हैं।
ठीक है। अब बात करते हैं सूर्य और मंगल देवता की। और दोनों ना गर्मी के प्लानिट है, दोनों गर्म है। दोनों की रेज जब मिलेंगी, दोनों की जो रश्मियां हैं, किरणें हैं, जब आपस में मिलेंगी तो गर्मी बढ़ेगी। जब कुंडली में गर्मी बढ़ेगी तो जो ठंडे प्लानेट है, स्पेशली चंद्रमा, जल जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। तो हम एक चीज पहले कहते हैं कि भाई सूर्य मंगल का मिलन है, तो चंद्रमा जहां है ना वहीं परेशान हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। और व्यक्ति के अंदर गर्मी, गुस्सा अत्यधिक होगा। शक्ति का मिसयूज भी हो सकता है। शक्ति क्या? फिजिकल स्ट्रेंथ या अथॉरिटी, ठीक है ना, इसका मिसयूज हो सकता है। मंगल अग्रेशन का रोल प्ले कर रहा है। अभी अग्रेशन ना क्या करेगा कि जो एनर्जी का जो यूटिलाइजेशन है ना, वो अलग रास्ते पे होगा। एक रास्ता होता है कि एनर्जी तो सबके अंदर है, ऊर्जा सबके अंदर है। एक व्यक्ति यूज करता है बहस करने में, लड़ाई करने में, मारा पीटी करने में। चलो भाई किसकी लड़ाई है, चलते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, आज हम दिखाएंगे हम क्या है। कोई नहीं देख रहा, गाड़ी आपने 150 पे दौड़ा दी, 160 पे, 80 पे दौड़ा दी, कोई नहीं देख रहा। लेकिन मंगल अस्त उसको फील होगा, मैं कुछ हूं, मैंने कुछ कर दिया बड़ा काम, बहुत बड़ा, कुछ बड़ी घटना हो गई है मेरे से आज तो। ठीक है ना। पहाड़ चढ़ के आते हैं, चलो जिम करके आते हैं 2-3 घंटा, इतना करेंगे कि किसी तरह बेहोश हो जाए, कुछ हो जाए। शक्ति का गलत जगह उपयोग, ठीक है ना। जोर से चिल्लाना कि इससे सारे दबेंगे और मेरी वाहवाही हो जाएगी, दोस्तों में बड़ी बड़ी डिंग मारूंगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा। तो ऐसे व्यक्ति ने अपनी ताकत का, शारीरिक ताकत का जोर दिखाने की कोशिश करेगा। प्रॉब्लम क्या आएगी? ऐसे झगड़ों में उलझेगा जहां पे सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदा ही होगा। या ऐसे कुतर्क, एक होता है लॉजिक, तर्क जिसे बोलते हैं, एक होता है इलॉजिकल, कुतर्क की बहस में ऐसा उलझेगा जहां पे दिक्कत आएगी। ठीक है ना। तो एक अग्रेशन वो भी होता है जो सोल्जर दिखाता है, ऑफिसर दिखाते हैं बड़े बड़े। लेकिन एक बात तो पता चल गई हमें बात में कि एनर्जी तो पूरी होगी। एक एनर्जी होती है जो पहाड़ भी तोड़ देती है, विल पावर जिसे कहते हैं ना, कूट कूट के भरी होगी। सही जगह अगर अपनी शारीरिक क्षमता का यूज कर लिया जाए, तो ये वो लोग होते हैं जो ना अ, कुछ भी हासिल कर डालते हैं। मतलब ना, ऐसे कॉम्बिनेशन वाले लोग ना आसानी से एस्ट्रोलॉजर पे नहीं पहुंचेंगे, आसानी से नहीं पहुंचेंगे। और एस्ट्रोलॉजर पे आ रहे हैं ना, तो समझ लीजिए कि इन्होंने अपनी शरीर की जो दुर्गति करी है ना, पहले गलत जगह लगाया। ऐसा भी मान सकते हैं कहीं हवस में लगाया होगा, क्योंकि मंगल उस चीज का कारक है। शुक्र इश्क का कारक है, लेकिन मंगल हवस का कारक है। और बाद में बॉडी का हाल खराब किया है, जिसकी वजह से अंदर की विल पावर बिल्कुल खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मंगल जब अस्त होता है ना, तो एक चीज और देखी जाती है। एक समय ऐसा रहा होता है व्यक्ति के अंदर, शरीर बहुत अच्छा रहा होता है, दूसरे ही आयु के स्तर पर, मतलब एज के एक दूसरे लेवल में देख जाके देखा जाता है कि ऐसे व्यक्तियों के अंदर विल पावर खत्म हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। अगर शरीर का भी साथ है ना, तो इनके अंदर मानसिक ताकत बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं क्या बता रहा हूँ, चंद्रमा तो खराब कर दिया ना ज्यादा गर्मी बढ़ने से। तो विल पावर, कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो फिजिकल एनर्जी है ना, वो सही जगह यूज ही नहीं कर रहे, ये करना चाह नहीं रहे। तो जो मोटिवेशन है ना, या तो वो खत्म हो गई, या वो गलत जगह यूज हो रही है। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति है जिसकी ना जॉब है, नौकरी करता है, और नौकरी में डिमांड है कि भाई जाति तुम्हें काम पे लगना पड़ता है, और ये अच्छी खासी फिजिकल नीड
फिजिकल डिमांड करती है, फिजिक की। ठीक है। अब वो व्यक्ति कह रहा है कि भाई मेरे को काम भी यही आता है और मैं ज्यादा काम नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे सुबह 2 घंटे जिम जाना जरूरी होता है और मैं तो जाऊंगा, इसके बिना मैं रह नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या बात आई कि एनर्जी तो है, लेकिन यूज कहीं गलत जगह हो गई। चाहे तो बैलेंसिंग कर सकता था। ठीक है। तो फिजिकल स्ट्रेंथ जहां भी कमाई के मौके हैं, आगे बढ़ने के मौके हैं, वहां पे गायब मिलेगी। और जहां पे सिर्फ एडवेंचर है, मस्ती है, वहां पे पूरी आ जाएगी। ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा कि ऐसे व्यक्ति लाइफ में स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के टाइम पर पीछे हट जाएंगे, या जब तक निर्णय लेंगे जब बहुत देर हो चुकी होगी। जरूरत क्या है? फिजिकल ताकत को तो बढ़ाना, ऐसी चीजें भी इनटेक करना जिनसे फिजिकल ताकत बढ़ जाए, लेकिन उसको बेकार के कामों पे खर्च नहीं करना। ऐसे लोगों को सबसे पहले तो ध्यान लगाने की जरूरत है कि हमारी लाइफ में जरूरी क्या है और गैर जरूरी क्या है। मंगल के साथ दो ऊर्जा चल रही है, मेष की भी चल रही है, सेल्फ रियलाइजेशन। सेम टाइम पे स्कॉर्पियन की भी चल रही है, जिसे हम एक तरह से नाले का पानी बोल देते हैं, जिसका कोई यूज नहीं है। तो मंगल को अपनी मेष वाली क्वालिटी लानी पड़ेगी, और जब जाके जो योग होगा वो बहुत बड़ा होगा। जैसे मैंने बोला ना कि ऐसे लोग कई बार इतना पैसा कमा रहे होते हैं लैंड से, ब्याज से, किरायों से, कि इनको पता ही नहीं चल रहा होता अमीरी गरीबी क्या है। मतलब बहुत बड़े लैंडलॉर्ड तो सूर्य मंगल में मिल जाएंगे आपको। सूर्य मंगल वाले किसी व्यक्ति से ही पूछ सकते हैं कि आपके बाप दादा, एंसेस्टर्स लैंडलॉर्ड रहे हैं क्या पुराने? वो कहेगा हाँ रहे हैं, लेकिन शक्ति का कहीं ना कहीं दुरुपयोग हुआ है। मंगल के अंदर और भी तरह की शक्तियां देखी जाती है। तंत्र की शक्ति भी मंगल में देखी जाती है, जो बाद में जाके परेशान करना शुरू कर। ठीक है ना। अब आते हैं शनिदेव। ठीक है ना। लेबर का है शनि, नौकरों का है, छोटे लोगों का है। ठीक है ना। सेवा का है, पेशेंस, धैर्य। तो सूर्य आने पे क्या है, ऐसे व्यक्ति के अंदर तो बहुत बड़ी क्वालिटी है कि बहुत बड़ी जो कम्युनिटी होती है, लेबर कम्युनिटी या सेवा देने वाली कम्युनिटी, उनका तो लीडर बन सकता है। इसके अंदर पूरे गुण होते हैं। लेकिन बात क्या है कि जो पालना था ना जिनको, अब उनको दुत्कारा जा रहा है, लेबर से गंदे तरीके से बहस की जा रही है, उनका पैसा खाया जा रहा है, उनको ढंग से मैनेज करना नहीं आ रहा। शनि काम धंधा है, ये बात पक्की है, और सूर्य पहचान है। तो व्यक्ति की पहचान है काम धंधा, लेकिन काम धंधा सेट ना होना भी पहचान बन सकता है कि ऐसा व्यक्ति ऐसा पनौती है जिसका काम धंधा ही सेट नहीं होके दे रहा, क्योंकि शनि अस्त हो गया। अस्त क्यों हो गया? क्योंकि शनि के जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको मैनेज नहीं कर पा रहा व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जब लेबर को काम दिलाने बैठता है ना, लोगों को नौकरी पे लगवाने बैठता है, लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है, अपने कॉन्टैक्ट से, अपने कर्मों से, किसी भी तरीके से, तो ऐसा व्यक्ति खुद ही बहुत बड़ा सफल हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कभी कभी ना ऐसे व्यक्ति को एक अजीब सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि शनि मैंने बताया काम धंधा है, और सूर्य ना दशम भाव में दिग्बली होता है, और शनि वहां का लॉर्ड है। तो ऐसे व्यक्ति को ना नेचुरली ऐसा फील होने लगता है कि मैं फेमस हूँ। मतलब फेमस फेमस नहीं है वो, लेकिन उसको लगता है कि मैं ना कोई बहुत बड़ा इंसान हूँ, या मेरा जो बैकग्राउंड है ना वो कोई बहुत बड़ा है। तो एक अलग ही ईगो लेके घूमता है, और वो ईगो ना एक गलती होती है। गलती क्या होती है कि मतलब वो है तो नकली, असली तो है नहीं। और उस वजह से छोटी बात नहीं कर सकता, छोटे काम नहीं कर सकता, अपने पैसे भी नहीं मांग सकता छोटी मोटी अमाउंट, क्योंकि ये तो राजा जी हैं, बाबू जी हैं। तो ये दिक्कत आ जाती है। ठीक है ना।
अब उसके चक्कर में मुंह छुपाना पड़ रहा है, लेबर को आगे करना पड़ रहा है कि तुम जाके बात करो, क्योंकि शनि अस्त है। अब वो क्या करेंगे, ये दिक्कत इनके साथ आ जाती है। लेबर के ऊपर डिपेंड हो जाना और लेबर को ही तिरस्कृत करते रहना। तिरस्कृत का मतलब होता है बेइज्जती करते रहना, ये चीज होती है। तो ऐसे व्यक्ति जब अनुशासन में आता है ना, सबसे पहले तो ऐसे लोगों को अनुशासन में आना चाहिए, डिसिप्लिन में। डिसिप्लिन का मतलब होता है टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, टाइम पे उठना। ठीक है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भगना नहीं है, बचना नहीं है, ले लेनी है अपने ऊपर। ये सबसे बड़ा राजयोग होता है सूर्य शनि के जब ये शनि अस्त हो जाए, ये सबसे बड़ा राजयोग होता है जब ऐसा व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने की बजाय, उसको पास ऑन करने की बजाय अपने ऊपर लेना शुरू कर दे कि मैं करूंगा और जैसे भी होगा मैं देखी जाएगी। ठीक है ना, ये बहुत आगे चला जाता है। क्यों? क्योंकि चैलेंजेस, शनि होता है ना 3 6 10 11 में, बड़ा खुश होता है। लड़ाई झगड़े, लड़ाई झगड़े भी ऐसे जिसमें चैलेंज हो, लाइफ को टास्क बनना ले, इनके काम अपने आप बनते हैं। सबसे बड़ी चीज देखना आप, सूर्य शनि में इनके काम बड़े जल्दी बनते हैं। जल्दी नहीं, गलत बोल गया, डिले तो होते हैं लेकिन इनके काम बन जाते हैं। हालांकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले तो काम बहुत जल्दी बनते हैं। रिस्पॉन्सिबल जितना होगा, सामने वाले का, सामने वाला मतलब जो भी इनके अधीन है, इनके काम कर रहा है, उसको प्रॉफिट कराने के बारे में सोचते रहे। मतलब हम कहते हैं कि ऐसे लोगों को कि तुम ना लेबर प्रोवाइड कराने का काम कर लो, ह्यूमन रिसोर्सेज का काम कर लो, आपको फायदा मिलेगा। समाज में लोगों के काम निकलवाने का फायदा कर लो, आपसे बड़े बड़े नेता झुक जाएंगे आपके आगे, क्योंकि आपके पास जो सपोर्ट है ना, वो सबसे ज्यादा जनसंख्या का होगा। बहुत लोगों में आपकी उठ बैठ है, बहुत लोग आपको जानते हैं, लेकिन अपनी इस ताकत को पहचानना सीखो और थोड़ा छोटे होके रहना सीखो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मना कर दो कि मेरे पास नहीं है। बस जैसे ही शनि इस चीज को समझ जाएगा, उसका राजयोग खुलेगा। ये सबसे ज्यादा जरूरी इस चीज में देखा जाता है। ठीक है जी। तो आज हमने अस्त के बारे में ढंग से पढ़ा कि अस्त क्या परेशानियां दे सकता है और किस तरह से अस्त ग्रह को हमें मैनेज करना चाहिए, किस तरह से उसको ट्रीट करना चाहिए। ठीक है। धन्यवाद।